नमस्कार, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं वैशाली न्यूज़। वैशाली न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। तो चलिए आपको लिए चलते हैं वैशाली जिला की तमाम छोटी बड़ी खबरों की ओर। राज्य से समस्तीपुर के मोरवा विधायक रणविजय साहू पटना से मोरवा जाने के क्रम में विधायक जी की गाड़ी को गांधी सेतु पर एक ट्रक ने पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें गाड़ी बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई, जिसमें विधायक जी बाल बाल बच गए। हालांकि उन्हें आंशिक रूप से चोट आई है, जिसके बाद उन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया है। यह घटना उस समय घटी जब वह पटना से मोरवा तेज प्रताप यादव के कार्यक्रम की अगुवाई करने के लिए जा रहे थे। उसी दौरान गांधी सेतु के पाया नंबर 1 के पास एक ट्रक ने उन्हें टक्कर मार दी। फिलहाल ट्रक को जब्त कर लिया गया है, वहीं ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस कार्रवाई में जुटी हुई है। दुर्घटना हुआ गांधी सेतु पुल से हम लोग आ रहे थे, जाना था समस्तीपुर प्रोग्राम में सर के। एक भूसा वाला गाड़ी था आगे ने, उसको पीछे ने हम हो गए। ट्रक दम बड़ी रफ्तार में आ रहा था, हम लोग रुकल थे साइड ने और 3 झटका मारा, पूरा हम लोग हिल गए। 3 झटका मारा, एक झटका मारा इधर देखिए हाँ, 3 झटका मारा है गाड़ी, पीछे से दम मारा है, आगे भी गाड़ी ने टच हो गया है। ये बात गाड़ी रुका हुआ था। मतलब कितनी की स्पीड में रही होगी गाड़ी कम से कम आप लोग? गाड़ी मेरा तो रुका हुआ था। अच्छा, मतलब स्लो चल रहा है। हाँ, गाड़ी रुका हुआ था, चल भी नहीं रहा था, गाड़ी रुका हुआ था और उधर से आया मार दिया था। अच्छा, आप ही गाड़ी चला रहे थे? हाँ, क्या नाम हुआ आपका? श्रवण कुमार। ये कहाँ के विधायक हैं ये? मोरवा विधानसभा के। क्या नाम है इनका? रणविजय साहू। देखिए, पटना से आज हम सुबह निकले थे 8 बजे और समस्तीपुर में पार्टी के द्वारा आयोजित किसान गोष्ठी चौधरी चरण सिंह के जयंती समारोह में समस्तीपुर टाउन हॉल हमको पहुंचना था। उसी क्रम में गंगा सेतु पुल पर हम लोग चल रहे थे नॉर्मल ढंग से और पीछे से एक ट्रक आया और जोरदार टक्कर मारा। हम लोग काफ़ी घबरा गए और बुरी तरह से हम लोग आज बाल ईश्वर अल्लाह की कृपा से आज हम लोग बचे हैं। पूरा गाड़ी मेरा क्षतिग्रस्त हो गया, बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है और अंदरूनी चोटें आई है धक्का लगने के कारण जो लोग बैठे हुए थे। क्या लग रहा है सर, ये यातायात के लेके जो मतलब ट्रैफिक जो जाम चल रही है, इस वजह से क्या मतलब या ड्राइवर का कोई नींद वगैरह आ गया हो जो पीछे से मार, क्या कैसा लग रहा है? ऐसा लग रहा है कि ट्रक वाले अपना संतुलन खो बैठे और अगर रफ्तार गाड़ी का तेज होता ट्रक का तो शायद हम लोग आज नहीं होते। बहुत बुरी तरीके से धक्का लगा। ट्रक पकड़ा गई सर या? हाँ, ट्रक पुलिस गंगा ब्रिज थाना, आज हम अभी आए हैं गंगा ब्रिज थाना जाके दोनों गाड़ी को यहाँ ला के थाना पर लाया। कितने बजे हुई सर ये घटना? ये घटना हुई है 8:15 में। 8 बजे। और मतलब आप लोग को चोट वगैरह तो नहीं लगा सर? चोट लगी है, ऐसा चोट नहीं लगी है, लेकिन चोट लगी है, धक्का लगने की वजह से चोट लगी है। आज तो कुहासा भी नहीं था सर? नहीं, कुहासा भी नहीं था। अभी सर कार्यक्रम में फिर कैसे जाएंगे आप? अब हम जाएंगे, दूसरी व्यवस्था से जाएंगे, कार्यक्रम में जाएंगे। तो कहाँ जा रहे थे कार्यक्रम में? समस्तीपुर जाना था, टाउन हॉल समस्तीपुर किसान गोष्ठी था, उसी में जाना था। गाड़ी मंगवा लेते हैं। नहीं है अभी थाना पे। एक नंबर से बात कीजिए, समझे? एक नंबर से वो शायद अभी पटना बंद नहीं करेगा। जब पटना बंद नहीं करेगा तो हम भी बंद नहीं करेंगे। दोनों एक साथ बंद होनी चाहिए। सुभाष चंद्र बोस द्वारा स्थापित ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर जिलाध्यक्ष गब्बर सिंह को पार्टी के सदस्यता अभियान का स्टेट चेयरमैन बनाया है। इसके अलावा प्रेस कॉन्फ्रेंस में किसान आंदोलन को समर्थन देने तथा बिहार में किसान आंदोलन को और तेज करने का संकेत देते हुए कहा कि काले कृषि कानून को किसानों पर जबरन थोपा जा रहा है। कृषि और कर कानून
के लिए राज्य सरकार को विशेषाधिकार है, जिसको केंद्र सरकार जबरन लोगों पर थोपना चाहती है। इसके लिए हमारी पार्टी 29 दिसंबर को किसानों के साथ राजभवन मार्च करेगी और राज्यपाल से मिलकर इसे वापस लिए जाने की मांग करेगी। और इसे जब तक वापस नहीं लिया जाएगा तब तक ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक नए कृषि कानून का विरोध करती रहेगी। अहम भूमिका में है जो पदाधिकारी जो पहुंचे हुए हैं इससे बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर और एक है पूरब साइड से जो नोएडा से जाता है, वो 3 बॉर्डर को अभी जाम किया गया है। तो इससे किसान का केवल मुद्दा नहीं है, किसान का भी नुकसान होगा और पूरा देश में लूट का भी बात होगा। दूसरा है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, हमारे 1 लाख से ऊपर कार्यकर्ता, पदाधिकारीगण, जिलाध्यक्ष 39-38 जिला में जिलाध्यक्ष की ये सब जिम्मेवारी हमें मिली है। इसके समक्ष हम लोग यहाँ जो बैठे हुए हैं, ये एक प्रेस वार्ता हम लोगों ने बुलाया है और आप तमाम पत्रकार बंधुओं को सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहता हूँ कि आप लोग अपना कीमती समय दिया हम लोगों के लिए। हमारे बीच जो पदाधिकारी जो पहुंचे हुए हैं, दिल्ली से आए हमारे अमरेश कुमार जी राष्ट्रीय सचिव हैं, जो दिल्ली आज के डेट में किसान का जो आंदोलन चल रहा है वहां इनकी भूमिका अहम भूमिका में है और इन्होंने कहां तक जाके किसानों के साथ आंदोलन में अपना सहायता दिया हुआ है। देखिए, अभी जो कृषि कानून का जो ये 3 बिल लाए हैं, ये गैर संवैधानिक है, ऐसा हम लोग बोल रहे हैं, सब आप लोग भी सुन रहे हैं, क्योंकि कृषि संबंधी जो कानून बनाने का पावर है वो राज्य सरकार का है और राज्य सरकार के पावर को केंद्र ओवरलैपिंग करने का कोशिश कर रहा है कि एक सेंट्रल कानून बना दिया जाए, क्योंकि राज्य में किसानों के लिए अलग अलग परिस्थिति है। उसमें तो है ही नियम कि राज्य सरकार हाँ, चाहे तो लागू करे चाहे तो नहीं करे। तो अभी तो सरकार उसका है, तो वो पूरे जगह पर एक मालाफाइल गया है, एग्जांपल लेकिन वो तो जगह है, वो तो स्पेस अभी भी है। वो स्पेस आपको ऐसे ब्लैंक स्पेस है। आप जैसे कोरा कागज था, ये मन मेरा लिख दिया नाम तुझे तेरा। एक्ट में भी ये प्रावधान था कि जो सरकार लागू करना चाहेंगे लागू करेंगे, जो सरकार नहीं लागू करना चाहेंगे जीएसटी एक्ट 2017 में हुआ क्या, 6 महीना के अंदर में कुछ सरकारों को डरा के, कुछ सरकारों को धमका के, कुछ सरकारों को खरीद करके हिंदुस्तान के तकरीबन सारे विधानसभाओं से बिल को पास करवा दिया गया। तो ये कहने में अच्छा, तो क्या लगता है उसी तरीके से ये पूरा तैयारी है, पूरा उनका स्क्रिप्ट तैयार, पूरा तैयारी। कृषि बिल को भी उसी तरीके से कुछ करेंगे क्या? कृषि बिल को भी कुछ उसी तरीके से करेंगे उसी तरीका का तैयारी ही है कृषि बिल का। कृषि बिल स्टेट लिस्ट में है, एक कॉन्ट्रैक्ट लिस्ट और सेंट्रल लिस्ट में नहीं है, तो स्टेट का विषय वस्तु है। एक स्टेट में धान ज्यादा होता है, दूसरे में धान लोग देखता नहीं है। भारत ऐसा स्टेट है, एक जगह चाय ज्यादा होता है, बिहार में चाय का पेड़ लोग नहीं देखा है, तो केंद्रीय कानून कैसे हो सकता है? इसके हर स्टेट का अलग अलग कानून होता है। फतेहपुर के नवनिर्वाचित विधायक लखेंद्र कुमार रोशन के सभी विभागों के साथ हुए समीक्षा बैठक में स्वास्थ्य विभाग के खिलाफ आए शिकायत पर विधायक जी ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों के नदारद होने की बात बताते हुए इसमें अविलंब सुधार लाने के लिए चिकित्सा पदाधिकारी को कहा था। लेकिन बैठक के 3 दिन बाद भी आदर्श ग्राम बहुआरा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कोई परिवर्तन नहीं दिख रहा है। स्वास्थ्य केंद्र की हालत और भी ज़्यादा खराब दिख रही है। वहीं डॉक्टर भी लापता, इलाज और प्रसव दोनों एनएम के भरोसे ही चलता है। और यह स्थिति उस दिन की है जिस दिन उस इलाके में राज्य के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे मौजूद रहते हैं। ऐसे में सरकार और विधायक कितनी भी समीक्षा बैठक कर लें, जब तक लोगों की कार्य संस्कृति में बदलाव नहीं आएगा तब तक व्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता है। हमारे पंचायत से सटे हुए होने के कारण हमारे पंचायत का जो भी यहाँ स्वास्थ्य सुविधा चाहिए वो सबसे नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र यही हमारे लिए है और चांदे मरुई के लिए भी है। और आज जहाँ तक हमें मालूम हुआ है कि स्वास्थ्य मंत्री महोदय हमारे फतेहपुर रामचंद्र उच्च विद्यालय के प्रांगण में आ रहे हैं, तो हम उनसे और नित्यानंद राय जी से मांग करते हैं
कि इस व्यवस्था को इस हॉस्पिटल में सारा व्यवस्था कराने की मांग करते हैं हम, जो हमारे सुदूर इलाके मरुई, बकार, अजीतपुर, चांदे कि गरीब जनता को इससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। वही आपको अभी हमने चिकित्सा पदाधिकारी जी को भी स्पष्ट कर दिया कि भाई 32 पंचायत हमारे यहाँ है, 11 वो डॉक्टर अपने यहाँ पोस्टेड है और 11 डॉक्टर में आपको जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र हमारे यहाँ 32 वो है, तो कम से कम सभी स्वास्थ्य उपकेंद्र पर एक ही घंटा भी डॉक्टर हर हाल में बैठना चाहिए। इस कड़ी में ठीक है डॉक्टर हमारे यहाँ कम है, कुछ जो है MBBS उसमें 5 डॉक्टर, लेकिन हम और जो है जिला से मांग कर रहे हैं कि हमारे यहाँ और कुछ डॉक्टर हो और हमने कोशिश किया कि हर पंचायत में डॉक्टर की व्यवस्था हो। खासकर बौहारा पंचायत हो गया, बड़ी गाँव हो गया, टुक्की हो गया, तिसियौता जो मुख्य है, कम से कम फिलहाल हर जगह डॉक्टर की व्यवस्था हमने करने का जो हर जगह डॉक्टर प्रत्येक दिन बैठे। ऐसा भी किया हमने, ये भी कहा कि आपके यहाँ जितनी दवाइयाँ हैं स्टॉक में एक लिस्ट टांग दिया कीजिए दीवार पर, ताकि आम जनता को जानकारी ये हो पाए कि यहाँ पर। स्वास्थ्य सह पथ निर्माण मंत्री मंगल पांडे ने पातेपुर के श्री रामचंद्र हाई स्कूल के प्रांगण में आयोजित किसान महासम्मेलन में किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो कर दिखाते हैं। आने वाले 2 वर्षों में देश के किसानों की आय दोगुनी होगी, जिसके लिए देश के प्रधानमंत्री ने देश में नया कृषि बिल लाकर किसानों की आय बढ़ाने के लिए बिचौलिए एवं दलालों को किसानों को लूटने वाली प्रथा को समाप्त कर रही है, जिसका विरोध विपक्ष में बैठे चंद लोग किसानों को ढाल बनाकर कर रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय विधायक लखेंद्र कुमार रोशन, लालगंज विधायक संजय सिंह समेत कई स्थानीय जनप्रतिनिधि और कार्यकर्ता के साथ किसान भी मौजूद थे। आपका सम्मान करने के लिए हमारे नेता, हम सब लोगों के बड़े भाई इस प्रदेश के मंगल पांडे जी आप सब लोगों के सामने आए। आज हम सब लोगों का सौभाग्य है कि हमारे इतने बड़े नेता हम सब लोगों के बीच आए हैं और ये नेता ऐसे नेता है जो भी किसान क्लब राघोपुर संघा पातेपुर, ये सारे पातेपुर विधानसभा एक है बालिका क्लब किसान क्लब पातेपुर। माननीय मंत्री जी, हमारे विधानसभा से जितने किसान क्लब हैं, मैं आपसे निवेदन करूंगा, ऐसे तो हम कोशिश में हैं जितने स्वास्थ्य उपकेंद्र बनाए हमारे उसमें सब भाई से बातचीत हुई है, जितने सब बहुत पहले से हम कर रहे हैं, बहुत पहले से बात है 100 बिल का। आपसे निवेदन है कि मेरे दिन में ये हो जाएगा, इसका क्रेडिट हमको मिलेगा और आपके लगता है, इसलिए आपसे निवेदन है तो ये आप सब लोग के विधानसभा और यह विद्यालय परिवार की तरफ से भी माननीय मंत्री जी को हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हुए पातेपुर के तमाम मतदाता मालिकों को प्रणाम करते हुए जुड़ा करना है, इसके लिए काम भी कर रहे हैं। अब किस प्रकार से काम कर रहे हैं उसका कुछ उदाहरण मैं आपको देना चाहता हूँ। मित्रों, जब नरेंद्र मोदी की सरकार 2014 में आई थी, तो 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार आने के पहले 2013-14 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह की सरकार के समय में जो कृषि का बजट बना था, क्योंकि बजट से ही पता लगता है कि उस सरकार की। महुआ प्रखंड के नियोजित शिक्षकों ने हाजीपुर में महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन के घर का घेराव करते हुए सरकार के विरोध में जमकर नारेबाजी की। शिक्षकों का कहना था कि आवंटन आने के बावजूद पिछले 3 महीने से हमारा वेतन नहीं दिया गया, जबकि जिला के सभी ब्लॉक में वेतन का वितरण कर दिया गया। जानकारी मिलते ही नवनिर्वाचित विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन शिक्षकों की समस्या सुनते हुए कहा कि यह मसला काफ़ी गंभीर है, जिला प्रशासन और सरकार इसे अविलंब नहीं देखती है और इसका निवारण नहीं करती है तो शिक्षकों के वेतन के लिए मैं आमरण अनशन करूंगा। विधायक की बात सुनकर शिक्षक आशान्वित हुए और उनके अंदर उम्मीद जगी है कि शायद अब उन्हें वेतन का भुगतान में कोई दिक्कत नहीं आएगी। विगत 3 महीनों से वेतन नहीं मिल रहा है। आवंटन आया है, 16 ब्लॉक हैं वैशाली जिला में, 15 का भुगतान हो गया, महुआ का भुगतान नहीं हुआ। ये पदाधिकारियों की आपसी खींचातान के वजह से महुआ में 800 से अधिक शिक्षकों का वेतन भुगतान नहीं हुआ।
तो विधायक जी हम लोग के ही विधायक हैं, तो हम लोगों ने ये बात विधायक जी को कहा और आज इनके माध्यम से हम लोगों ने जिलाधिकारी महोदय से विधायक जी बात किए हैं। उन लोगों ने हम लोग को बुलाया है। निश्चित रूप से विधायक जी का बहुत बड़ा सहयोग सब दिन से रहा है, विधायक बनने के पूर्व भी और वर्तमान में भी। तो अभी हम लोग जाएंगे कलेक्टर साहब के यहाँ। निश्चित रूप से विधायक जी ने कहा कि 2-3 दिनों के अंदर भुगतान नहीं हुआ तो आमरण अनशन कितने माह से वेतन नहीं मिला है? विगत 3 महीना से नहीं मिल रहा। उधर सितंबर तक है, समझ लीजिए सितंबर तक ही वेतन भुगतान है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर चल रहा है। वेतन भुगतान में समस्या क्या हो? समस्या है कि एक नई नियावली डायरेक्टर साहब की चिट्ठी आई है, जिस चिट्ठी में है कि बीडीओ साहब ऑथराइज करेंगे डीपीओ साहब को वेतन भुगतान के लिए। अब बीडीओ साहब कह रहे हैं कि हम अपने वेतन भुगतान करा देंगे, जबकि नियम है कि डीपीओ साहब ही वेतन भुगतान करेंगे, अकाउंट उनके नाम से। अभी दोनों आदमी की वजह से हम लोग फंस गए, जबकि 15 ब्लॉक में बीडीओ ने ऑथराइज करके डीपीओ साहब को दे दिया, उनका भुगतान आज क्लियर हो गया, लेकिन हमारा पैसा नहीं हुआ और हमारा जो कहते हैं भुगतान फंसा हुआ। विधायक जी का घर घेराव करने का, क्योंकि हम लोग के विधायक है, हम लोग कहेंगे किनको? ये इनको इनका समस्या इनको मैंने कहा है, यहाँ से सदन तक तो ये रहेंगे, सदन में तो हम लोग नहीं जाएंगे, पदाधिकारी के बीच तो ये बैठते हैं, इसलिए किए हैं। ये हमारे गार्जियन है तो हम घेराव किसको कहेंगे किसको? लगातार कई महीनों से शिक्षकों का वेतन नहीं दिया जा रहा है। वेतन भुगतान के विषय पर हम लोगों ने स्थानीय पदाधिकारी, डीपीओ से, बीडीओ से एवं जिला पदाधिकारी से भी बात करके सॉर्ट आउट जल्द निपटारा करने का बात हुआ है। अभी 1 घंटे में बुलाए हैं डीएम वैशाली। इन लोग को अभी हम लोग भेज रहे हैं। अगर इन लोग का भुगतान नहीं होता है 1-2 दिन के अंदर तो हम लोग आमरण अनशन करने का काम करेंगे। घर भी घेराव करेंगे? हाँ, अभी तो लगातार हम देख रहे हैं कि 2 घंटा से हम आप लोग के सामने है कि 2 घंटा से लोग भाई घर का घेराव किए हुए थे। क्या डिमांड था इन लोग का वेतन सही समय पे नहीं मिल रहा है। 2-3 महीना हो गए अभी तक इन लोग का वेतन नहीं मिला है, और पदाधिकारियों के चक्कर में फाइल जो है वो कभी इस ऑफिस में कभी उस ऑफिस में फंसा हुआ है, और इन लोगों को दौड़ाया जा रहा है कि डीपीओ साहब के पास जाइए तो कभी डीएम साहब के पास जाइए तो कभी बीडीओ साहब के पास जाइए, यही चल रहा है खेल। तो हम स्थानीय प्रशासन से और शिक्षा विभाग के अधिकारियों से आग्रह करते हैं कि जल्द इन लोगों का वेतन दे दे, और नहीं अगर वेतन देंगे तो हम भी एज ए जनप्रतिनिधि महुआ के विधायक होने के नाते सड़क पर उतरकर आमरण अनशन भी करने का काम करेंगे। इन लोग के साथ हैं इनके आंदोलन। चौधरी चरण सिंह की जयंती पर राजद ने किसान दिवस मनाने का फैसला लिया। हाजीपुर के फन पॉइंट रिसोर्ट में राजद के अधिकारी और विधायक ने बैठक कर यह फैसला लिया। मऊ विधायक डॉक्टर मुकेश रोशन ने बताया कि देश में जिस प्रकार से किसान आंदोलन कर रहे हैं, राजद उनका समर्थन करती है। उन्होंने कहा कि सरकार किसानों के विरोध में फैसला ले रही है, जिसका हम विरोध कर रहे हैं। इसी वजह से चौधरी चरण सिंह जी के जयंती पर हम लोगों ने किसान दिवस मनाने का फैसला किया है। कल किसान दिवस के रूप में हम लोग स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी का जयंती के अवसर पे पूरे वैशाली जिला के कार्यकर्ता और किसान साथ मिलकर, और जितने भी सहकारिता जगत के लोग हैं सभी लोग बैठेंगे और हम लोग किसान दिवस कल मनाएंगे। और पार्टी का जो दिशा निर्देश हुआ है उस पर हम लोग आगे का जो समीक्षा बैठक करना है, प्रमंडल वाइज, जिला वाइज, फिर विधानसभा वाइज, उस सब का जो कार्यक्रम है उसमें हम लोग फिर आगे सहयोग करेंगे। किसान सब क्या? हाँ, किसान लोग अपने अपना कुदाल, टोकरी, छेंटा, अपना जो हल सब लेके आएंगे। वो लोग भी अपना बैल उल भी लेके, बैल तो अब कम है, ट्रैक्टर से भी लोग आएगा लोग। वो लोग भी अपना जो देख रहे हैं कि उन लोग का लगातार सम्मेलन हो रहा है, सड़क पे आंदोलन कर रहे हैं। किसान सम्मेलन भी कई राज्यों में शुरू हो गया है, और भाजपा वाले लोग जो है वो दिखावटी कर रहे हैं कि किसान सम्मेलन हो रहा है। अरे सभी किसान जो है वो परेशान है, उनका समय पर उचित मूल्य नहीं मिल रहा है। उनका जो अनाज है वो औने पौने दाम में जो है बिचौलिया जो है खरीद के ले जा रहे हैं। उनको उचित मूल्य मिलना चाहिए। उनका जो मांग है, उनका किसानों का ऋण माफ़ होना चाहिए। सही समय पर उनके अनाज को खरीदने वाला मार्केट जो बाजार समिति हुआ करता था, वो बाजार समिति को पुनर्बहाल करने की मांग करते हैं हम लोग सरकार से। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और भारत के प्रधानमंत्री रहे स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह की जयंती को हाजीपुर में राजद ने किसान दिवस के रूप में मनाया।
उन्हें याद करके विदेश में किसान आंदोलन चल रहा है। और उन्होंने कहा कि इन दिनों देश में किसान आंदोलन चल रहा है क्योंकि भारत सरकार ने काला कानून, कृषि कानून बनाया है, इसका तमाम दल विरोध कर रहे हैं। उसी को और बल देने के लिए किसानों के मसीहा या यूँ कहें कि किसानों को लेकर यूपी से बड़ा आंदोलन शुरू करने वाले चौधरी चरण सिंह की जयंती को बेहतर मौका बताते हुए इसे किसान दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया। हाजीपुर के फन पॉइंट रिसोर्ट में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया था। इस दौरान महुआ के विधायक डॉक्टर मुकेश औसन, प्रदेश महासचिव देव कुमार चौरसिया, जिला अध्यक्ष समेत कई राजद के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। लेकिन इसमें एक बात और सामने आई कि मंच पर तो नेता अधिक दिख रहे थे, वहीं जो कार्यकर्ताओं की कुर्सी थी वो खाली पड़ी हुई थी। पूछे जाने पर जिलाध्यक्ष ने बताया कि ये काफ़ी देर हो गया है, इसलिए ठंड का मौसम है, इसलिए सभी लोग वापस लौट गए हैं। कुछ लोग अभी भी बरकरार हैं। तमाम लोग इस दौरान वहाँ मौजूद रहे। इस दौरान पूर्व मंत्री शिवचंद्र राम ने भी कहा कि यह कानून काफ़ी किसानों के लिए विरोधी है और यह सरकार किसान विरोधी है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। कुछ कार्यकर्ता और जिलाध्यक्ष बैलगाड़ी की सवारी करते हुए पहुंचे थे। उन्होंने कहा कि सांकेतिक तौर पर हम किसान बनकर इस कार्यक्रम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। ये भी जाएंगे और इस तानाशाही सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। कहाँ से कहाँ तक बैलगाड़ी से आए? बैलगाड़ी का हम लोग मार्च किए थे, ग्रामीण क्षेत्र सैदपुर गणेश विद्युपुर प्रखंड से स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ अभी पासवान चौक के पास तक अभी आया। चौधरी चरण सिंह जयंती जो किसान के इस देश के बहुत बड़ा नेता थे, जयंती मना रहे हैं। किसान संगोष्ठी कार्यक्रम के तहत हम लोग आज कार्यक्रम कर रहे हैं, जिसमें आपका कहना है कि बाहर आप थोड़ा विलम्ब से आए हैं। हमारे यहाँ ठंडा का समय है, इसलिए काफ़ी लोग जुटे हैं और धीरे धीरे दूर दराज से, जैसे वैशाली है, फातेपुर है, राघोपुर है, तो लोग कुछ चले गए हैं, लेकिन काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। और ये नहीं कार्यक्रम बहुत समय दिए। हम यहाँ से 11 बजे से कार्यक्रम हम शुरू कर दिए हैं। आपका अभी देख लिए समय कि 3 बज रहा है, 2 बजे हमारे यहाँ से लोग चले गए हैं, इसलिए काफ़ी संख्या में लोग जुटे हैं। और ये आंदोलन हमने डेट तय कर दिया है जिला में सभी प्रखंड में कि हर और 27 से लेकर के 7 जनवरी तक मेरा आंदोलन चलेगा प्रखंड में। इसके बाद गांव स्तर से आंदोलन शुरू होगा। जब तक ये काला कानून, किसान विरोधी काला कानून वापस नहीं लिया जाएगा, तब तक हमारा राष्ट्रीय जनता दल के और महागठबंधन के जो भी पदाधिकारी नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, सभी आंदोलन गाँव से लेकर के और जिला तक और प्रखंड तक करते रहेंगे। बता दें आपको कि राष्ट्रीय जनता दल के द्वारा पूरे बिहार में हर जिला मुख्यालय पर चौधरी चरण सिंह जी की 118वीं जयंती मनाई गई है और आज किसान दिवस के रूप में हम लोग ये मनाने का काम किया। हर देश में के हर एक कोने कोने में किसान परेशान है, नौजवान परेशान है, व्यापारी परेशान है, लेकिन ये देश के जो प्रधानमंत्री हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, ये बस अच्छे दिन की बात कर लोग को बहला और फुसला रहे हैं। हमारा जो पहले का जो दिन था वही दिन हमको लौटा दे। हमारे किसान जो हैं लगातार आंदोलन कर रहे हैं, आज 28वां दिन है, लेकिन कोई नोटिस लेने वाला नहीं है। इस दरमियान आपने देखा है कि देश के जो कृषि मंत्री हैं कौर जी, उन्होंने भी अपना इस्तीफा सौंपने का काम किया था, लेकिन उसके बावजूद सरकार जो है वो कोई सुनवाई नहीं लिया, कोई नोटिस नहीं लिया। हमारे किसान जो है वो अन्नदाता हैं, उनको उनका मूल्य नहीं मिल पाता है, उचित समय पर उनका उचित मूल्य नहीं मिलता है, सिंचाई का संसाधन नहीं होता है, बीज का व्यवस्था नहीं होता है। आज जो किसानों का जो ऋण होता है वो नहीं माफ हो रहा है। तो ये सब बहुत सारी समस्याएं हैं। केंद्र सरकार बार ये दावा कर रही है कि किसानों के हित में ये बिल है और किसान जो है किससे लाभान्वित। अगर किसान लाभान्वित होते तो किसान आंदोलन के लिए सड़क पर नहीं आते। लगातार हम लोग देख रहे हैं कि किसान, पूरे देश के किसान निकलकर दिल्ली में, पंजाब में, हरियाणा में, पटना में, हाजीपुर में, वैशाली में, सब जगह आंदोलन करने के लिए आतुर हैं। और देश का जो किसान है वो परेशान है। अगर किसान परेशान हो गए तो समझ जाओ साहब, देश आटा से चलेगा, डाटा से नहीं चलेगा। ये डाटा जो आप पेश कर रहे हो डाटा गलत है। कहीं ना कहीं सर एक और भी सवाल आता है, लोग जो है कि जो दिल्ली में खासकर किसान प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें कहा जा रहा है कि वो खालिस्तानी से ताल्लुक रखते हैं। अरे ये लोग क्या क्या कहेंगे, कभी कहेंगे पाकिस्तानी है तो कभी खालिस्तानी है। ये लोग यही वोट की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं है। यहाँ जितने किसान बीते कल सड़क दुर्घटना में हुए इलाज के दौरान आज एक महिला की मौत हो गई।
सब गांव में पहुंचते ही लोगों ने महुआ ताजपुर हाईवे को बाजितपुर में जाम कर दिया। मुआवजे की मांग करने लगे और घंटों जाम रखा गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार पातेपुर नरसंडा पंचायत के बाजितपुर गांव में विगत मंगलवार को बकरी चराकर लौट रही स्वर्गीय झगरू राम की पत्नी काली देवी को अज्ञात वाहन ने ठोकर मार दिया, जिससे उसे काफ़ी गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए हाजीपुर सदर अस्पताल भेजा गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। सबके गांव पहुंचते ही लोग आक्रोशित हो गए और मुआवजे की मांग करने लगे और हाजीपुर ताजपुर रोड को जाम कर दिया। घंटों समझाए बुझाए जाने के बाद पुलिस ने आश्वासन दिया कि इन्हें जो मुआवजे की राशि होती है वो मिलेगी, तब जाकर लोगों ने जाम को खाली किया। आपने एक सड़क कैसे खुलवाई? कल शाम में एक ट्रक से एक बुजुर्ग महिला का एक्सीडेंट हो गया था, जिसको हम लोग इलाज के लिए पातेपुर हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से हाजीपुर रेफर किया गया। हाजीपुर में महिला का मृत्यु हो गया। वहाँ का जो पोस्टमार्टम वगैरह का प्रक्रिया होने के बाद कुछ लोगों ने लाश को रोड पर रख के सड़क को बाधित किए। समझाने बुझाने के बाद इन लोग मान गए। किस आधार पर सर इन लोग बात माने? जो तात्कालिक लाभ होता है प्रखंड से 20,000 रुपया और कबीर अंत्येष्टि के तहत 3,000 रुपया, 10,000 रुपया इनको दिया गया है यहाँ के स्थानीय मुखिया जी के द्वारा। और बाकी जो एक्सीडेंटल बेनिफिट होता है वो हम लोग केस के माध्यम से दिलवाने का प्रयास करेंगे। आपका क्या नाम हुआ? मेरा नाम प्रवीण कुमार है। किस पद पर है? कहाँ? हम सब इंस्पेक्टर हैं पातेपुर थाना में। देसी थाना क्षेत्र के सुल्तानपुर में एक अनियंत्रित बस की चपेट में आने से 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं दर्जनों लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज स्थानीय अस्पताल में चल रहा है। वहीं आक्रोशित लोगों ने हाजीपुर महनार पथ को सुल्तानपुर के पास जाम कर दिया। लोगों का कहना था कि आए दिन विवेक ट्रेवल्स लगातार इस इलाके में दुर्घटनाग्रस्त होती है और बार बार पता चलता है कि उसका कभी एनओसी नहीं है, कभी फिटनेस नहीं है। तमाम तरीके के जो एनओसी परिवहन विभाग द्वारा दिया जाना है वो फेल है और उसके बावजूद भी सड़क पर बस चलती रहती है और इस तरीके की दुर्घटना होती रहती है। इसे रोकने के लिए वरीय पदाधिकारी कार्रवाई करें, अन्यथा ये आक्रोश बरकरार रहेगा। वहीं कई सारे लोग आपस में समझाने बुझाने के बाद इस मामले को शांत कराया जा सका। वहीं कार्रवाई की बात भी कही गई है। बस वाला उधर से अचानक बस किधर से बैलेंस हो गया महनार की तरफ से। इधर से मनार जा रही थी ये रोड? महनार की तरफ से हाजीपुर जा रही थी। अच्छा, रास्ते में खड़े थे? हाँ, रोड पे। यहाँ कितने लोग को इसमें मतलब कितने लोग घायल हैं? घायल तो काफी लोग हैं। कहाँ के हैं ये अपने नया गांव सुल्तानपुर के पास। क्या नाम है? पातेपुर प्रखंड के राघोपुर नरसंडा पंचायत में राघोपुर बाजित में किसान चौपाल का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में किसानों को वर्ष 2020-21 में कृषि विभाग, बिहार सरकार एवं भारत सरकार के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी उपलब्ध कराई गई। साथ ही कृषि विभाग द्वारा किसानों को फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए जरूरी जानकारी भी दी गई। कृषि विभाग के पदाधिकारियों ने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि 2022-23 तक सभी किसानों की आय दोगुनी करनी है और इसी दिशा में यह कार्यक्रम ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, जिसमें किसान भी बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। टाली को लोग आग लगा करके जाए, डीजल छीट करके उसको आग लगा दिया जाता है। ये तो आप तरीका बताए जो बीज कमजोर है उसके लिए, कि जो बीज सही है उसके लिए भी इतना जुगाड़ करना पड़ता है। देखिए, जब हम आपके लिए, आपके प्रखंड के लिए सभी पदाधिकारी लोग लगे हुए हैं और बार बार मीटिंग बुलाई जाती है। हमारे जेडीए साहब है और बहुत सारे जगह से जो है से हम वो करके आए हैं। तो अब कब आपके पंचायत को घोषित हो जाएगा? नहीं आएगा, खुला
वही बात है ना, गाय की सेल को जब तक आने होना है कैसे लोड कर देगा। हम एग्रीकल्चर 23 तारीख को है। विधानसभा चुनाव में वैशाली से लोजपा के पराजित प्रत्याशी अजय कुशवाहा ने गोरौल प्रखंड में लोजपा कार्यकर्ताओं के साथ समीक्षा बैठक आयोजित किया, जिसमें कार्यकर्ताओं ने सांसद एवं प्रखंड अध्यक्ष को जिम्मेदार ठहराया कि उन्हीं की वजह से हार सुनिश्चित हुई है। अजय कुशवाहा ने कार्यकर्ताओं का हौसला बुलंद करते हुए गोरौल प्रखंड में कहा कि कम समय में 14,000 वोट लाकर यहां से विजेता होना काफी बड़ी बात है। कहा कि लोजपा संगठन को प्रभावी बनाने के लिए सभी जातियों को जोड़ने की जरूरत है और इसी दिशा में कार्य करने के लिए उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं से कहा है। देखिए, कमी क्या रह गई, पार्टी बहुत कम समय में हम लोग चुनाव लड़ने आए और सबसे बड़ी बात थी कि बिहार में जो अलायंस का दौर था, एक तरफ एनडीए का अलायंस था, दूसरी तरफ महागठबंधन का अलायंस था, दोनों तरफ 4-4, 5-5 पार्टियां थी और हम लोग अकेले एक झंडे पे चुनाव लड़ रहे थे। तो सबसे बड़ी बात ये थी, बिहार के चुनाव में लोगों ने जिस तरीके से इसके पहले भी निर्णय लिया है, गठबंधन का हमेशा दौर रहा है और हम लोग भी इसके पहले गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ते थे। बहुत कम समय में पार्टी ने निर्णय लिया कि अकेले चुनाव लड़ना है और हम लोग अकेले चुनाव में आए, लेकिन फिर भी वैशाली जिले के 6 विधानसभा सीटों पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा है और वैशाली में सर्वाधिक मत वैशाली के लोगों ने मुझे दिया है और निश्चित रूप से पार्टी वैशाली जिला में सबसे ज़्यादा मत लाने में वैशाली में कामयाब रही है। क्या आगामी लोकसभा का भी तैयारी कर रहे हैं क्या? नहीं, ये तो गर्व की बात है, 2024 में वो चुनाव होना है। अभी तो विधानसभा निकला है, अभी हम अपने संगठन में और पार्टी के जितने भी लोग थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे, हम उनके साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं। हमारे 3 प्रखंड थे, 2 प्रखंड का मैंने पहले कर लिया था, वैशाली और पटरी बेलसर प्रखंड का हमने समीक्षा बैठक पहले कर लिया था। उसी कड़ी में आज हम लोग गोरौल प्रखंड के इस कार्यकर्ताओं की एक समीक्षा बैठक आज हम लोगों ने करी है गोरौल में। क्या आगामी लोकसभा चुनाव भी लड़ने का क्या नहीं, ये तो निर्णय पार्टी का होता है, हम लोग अपने से कुछ भी ऐसा निर्णय नहीं बता सकते, नहीं कह सकते। अब लोकसभा का चुनाव 2024 में होना है, अभी तो 2020 का विधानसभा चुनाव गया है, अभी इन सब चीजों पे हम लोग कोई चर्चा नहीं करते हैं और पार्टी को मजबूत करने में हम लोग निरंतर आगे लगे रहेंगे। मेरे समझ की बात है। गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कांग्रेस, कम्युनिस्ट और राजद को चैलेंज देते हुए वैशाली जिला के लालगंज में किसान महासम्मेलन के दौरान खुले मन से कहा कि अगर पिछले 60 वर्षों की सरकार में अगर कांग्रेस, कम्युनिस्ट और राजद के किसी भी काम से किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट नहीं आई, उन्होंने किसान के हित में कोई भी काम नहीं किया, वह अगर कोई बता दे कि उनके द्वारा पिछले सरकार में अगर कोई काम ऐसा किया गया हो जिससे उनके किसानों के चेहरे पर मुस्कुराहट आई हो, तो वह 4 दिनों तक बताने वाले के घर में जाकर स्वच्छता अभियान के तहत साफ सफाई करेंगे। इस कार्यक्रम के दौरान स्थानीय विधायक संजय कुमार सिंह और कई बीजेपी के बड़े नेता और किसान कार्यकर्ता मौजूद थे। लोगों को यह वास्तव भय हो गया 1868 रुपए धान का। इतनी बड़ी साजिश है कि 6 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने किसानों के लिए, इस देश के लिए जितना काम किए, उस नरेंद्र मोदी जी के सपनों को चकनाचूर करने के लिए कम्युनिस्ट, कांग्रेस और आरजेडी के वैसे कुछ लोग अपने मन में किसान पाले हुए कि हम किसानों के माध्यम से हम नरेंद्र मोदी जी के जस को कम करेंगे, उनका यह अवधारणा ऐसे लोगों का जो हमारे प्रधानमंत्री जी के किसानों की आमदनी को दुगना करने का संकल्प है, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प को दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, कोई भी ताकत नहीं रोक सकती। मैं भी किसान का बेटा हूं, मुझको पता है किसान का दर्द क्या होता है। 70 वर्षों में कौन ऐसी व्यवस्था की थी 65 वर्षों में कांग्रेस वालों ने, जिससे किसानों की चेहरे पे खुशी आई हो? कौन कांग्रेस वाले, कम्युनिस्ट वाले ने और राजद वालों ने कौन सा ऐसा काम किया जो किसानों के हित में है? कोई उदाहरण लाकर बता देगा तो नित्यानंद उसके घर में जाकर 4 दिन तक स्वच्छता अभियान करेगा, 4 दिन तक स्वच्छता अभियान करेगा। मैं चैलेंज के साथ उनको कह रहा हूं, किसानों की सिंचाई के लिए व्यवस्था नहीं।
प्रधानमंत्री एवं किसानों के नेता चौधरी चरण सिंह की जयंती के अवसर पर किसानों के समर्थन में राजद के नेता केदार प्रसाद यादव अपने समर्थकों के साथ रतनपुरा गांव के निकट भूख हड़ताल पर बैठ गए। उनका कहना था कि किसान इन दिनों धरने पर हैं और सरकार उनका विरोध कर रही है। जिस तरीके से काले कानून को पास किया गया है उसे जल्द वापस नहीं लिया गया तो यह आंदोलन पूरे देश में अलग अलग तरीके से मुखर होगा और इससे देश में अराजक स्थिति बन जाएगी। इसलिए सरकार को सोचना चाहिए। उन्होंने मांग किया है कि सरकार इस काले कानून को वापस ले। अमित शाह कृषि मंत्री को बर्खास्त करो, बर्खास्त करो, बर्खास्त करो। कृषि मंत्री को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जो किसान के नेता थे, जो सच्चे किसान के नेता थे, उनका जन्म दिवस है। उसी अवसर पर हम लोग आज किसान जो हमारे धरना दे रहे हैं, जो अन्नदाता है, जो धरती के भगवान कहलाते हैं, उनके समर्थन में हम लोग 24 घंटा का भूख हड़ताल किया हूँ। कारण कि हमारे किसान जो आंदोलन कर रहे हैं तो उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। आरएसएस भाजपा के लोग खुद आतंकवाद से मिले हुए हैं और हमारे किसान को आतंकवादी कहते हैं। बता बाहर देश के भाजपा के लोग हमारे किसान जो अन्नदाता है, जो भगवान है, उनको आतंकवादी कहा जा रहा है। क्या धरना प्रदर्शन करना अधिकार नहीं है? सुप्रीम कोर्ट में ने भी कहा है कि ये आपका मौलिक अधिकार है। ये गांधी का देश है। हम लोग सत्य अहिंसा से चलने वाले हैं। हम लोग लाठी जुल्म कर रहा है लाठी की सरकार, उसको बर्खास्त करने की मांग को लेकर हम लोग धरना पर अनसर बैठे हैं। ये मोदी जी अभी तक वार्ता नहीं की है। ये काला कानून है, ये अंग्रेजों का लाया हुआ काला कानून है। जब तक इस कानून को वापस नहीं लिया जाएगा, ये किसानों के समर्थन में हम लोग भूख हड़ताल किया है। अब गांव में पूरे हर गांव टोहला मोहल्ला में किसानों के समर्थन में विजय जुलूस निकाला जाएगा कि किसान भाई आप डटे रहिए, हम किसान, गांव के किसान आपके साथ है। यही आंदोलन गांव में कल से शुरू होगा। सब किसान हर गांव में जाएंगे, हम लोग हर टोला मोहल्ला में, और किसानों को बताएंगे कि हम लोग का हक मारा जा रहा है। ये काला कानून सौंपा जा रहा है, जिस कानून से हमारे किसान मरने वाले हैं, आत्महत्या करेंगे, लाखों किसान मर जाएंगे। उसके बचाव के लिए ये काला कानून वापस किया जाए और किसान से। गंगाब्रिज थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली कि हरियाणा नंबर की एक ट्रक से शराब का बहुत बड़ा खेप जा रहा है और ट्रक गांधी सेतु पार कर रही है। इसी आधार पर ट्रक को रोका गया और पुलिस ने चालक खलासी को गिरफ्तार कर हाजत में बंद कर दिया। सुबह जब ट्रक को खाली किया गया तो उसमें से एक भी कार्टून शराब नहीं मिला। पुलिस इसे देखकर भौचक्क रह गई। ट्रक पर गद्दे का फोम लदा हुआ था। तस्वीरों में आप भी देख पाएंगे कि किस प्रकार से उस पर से फोम खाली किया जा रहा है और यह सब थाना अध्यक्ष और थाना के तमाम पदाधिकारियों के समक्ष खाली किया जा रहा है। अब सवाल उठता है कि बिना जांच के किसी व्यक्ति को रात भर हाजत में बंद रखना कहां तक सही है और सिर्फ सूचना मिलने पर किसी गाड़ी को रोक लेना और उसे जब्त कर लेना कहां तक सही है। सवाल कई सारे हैं, लेकिन यह घटना गंगाब्रिज थाना क्षेत्र में हुई है और इसके बाद कई सारे सवाल लोगों के जहन में उठ रहे हैं। फतेहपुर के दैनिक समाचार पत्र आज के संवाददाता श्री नागेंद्र राय की मां का आज अहले सुबह निधन हो गया। इसको लेकर सभी पत्रकारों ने शोक व्यक्त किया है और नागेंद्र राय ने बताया कि उनकी मां की उम्र लगभग 100 वर्ष थी। आज उनका अंतिम संस्कार हाजीपुर के कोनहारा घाट में कर दिया गया है। तो आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। विकास को दीजिए याद। नमस्कार।